क्या हुआ जब डीएम साहिबा को महाकुंभ में अपना तलाकशुदा पति नागा साधु के रूप में मिला? प्रयागराज के एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम मानसी रखा गया। मानसी के पिता दीनदयाल और माता सावित्री के घर यह पहली बेटी नहीं थी। परिवार में पहले से ही कई बेटियां थीं और इसीलिए एक और बेटी का जन्म उनके लिए खुशी का कारण नहीं बना। परिवार एक बेटे की उम्मीद कर रहा था, इस वजह से नए मेहमान का स्वागत ठंडा रहा। मानसी बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थी। उसने प्रयागराज के एक सरकारी स्कूल में दाखिला लिया और हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आती रही। शिक्षक उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे और अक्सर उसके माता पिता से कहते थे कि मानसी एक दिन बहुत ऊंचे पद पर पहुंचेगी। लेकिन मानसी के माता पिता उसके इस हुनर से ज्यादा खुश नहीं होते थे। वे हमेशा कहते थे कि लड़की है, इसे पढ़ा लिखा कर क्या करना है, इसे तो ससुराल जाकर पति की सेवा और चूल्हा चौका ही करना है। पिता ने तो उसकी पढ़ाई रुकवाने का भी प्रयास किया, लेकिन उसकी मां सावित्री, जो एक ममता भरी महिला थी, ने उसे पढ़ाई जारी रखने की इजाजत दी। 16 साल की उम्र में शादी का दबाव। समय बीतता गया और जब मानसी 16 साल की हुई तो उसके लिए रिश्ते आने लगे। मानसी के पिता और दादा इस बात से खुश थे कि अब वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे। उन्होंने जल्दी से मानसी का रिश्ता एक अमीर खानदान में तय कर दिया। पिता और परिवार वालों ने मानसी की राय लेना भी जरूरी नहीं समझा। मानसी इस फैसले से बहुत दुखी थी। उसने अपनी मां से कहा, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे पढ़ाई करनी है। लेकिन उसकी मां सावित्री भी क्या कर सकती थी? उन्होंने अपने पति को मनाने की कोशिश की, पर दीनदयाल ने सावित्री को खूब मारा और गुस्से में कहा, तू ही इस लड़की को बिगाड़ रही है। इतना अच्छा रिश्ता आया है और तू मना कर रही है। अपनी मां को पिटते देख मानसी ने शादी के लिए हाँ कर दी, हालांकि उसका मन पूरी तरह से इसके खिलाफ था। ससुराल में बढ़ती मुश्किलें। शादी के बाद मानसी की जिंदगी और मुश्किलों से भर गई। उसका पति उससे कोई बात नहीं करता था और उनके बीच दूरियां बढ़ती गईं। मानसी अपने सास ससुर की सेवा करती रही, लेकिन सास ससुर और पति तीनों उसे प्रताड़ित करते और ताने मारते। एक दिन जब मानसी अपने मायके आए तो उसने अपनी मां को सारी बातें बताईं कि कैसे सास ससुर और पति उसे परेशान करते हैं। लेकिन उसके पिता ने उसकी कोई मदद नहीं की। उन्होंने गुस्से में कहा, जैसा तेरे ससुराल वाले कहें वैसा कर, और उसे फिर से ससुराल भेज दिया। मानसी का संघर्ष और नई शुरुआत। मानसी, जिसने अपने जीवन में बचपन से ही संघर्ष का सामना किया था, ससुराल में प्रताड़ना झेलने के बाद एक दिन अपनी दोस्त के सुझाव पर बड़ा कदम उठाने का फैसला करती है। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और ससुराल से भागकर दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली में उसने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। 11वीं और 12वीं की परीक्षा में अच्छे अंक लाकर उसने ये साबित कर दिया कि हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, यदि इरादे मजबूत हों तो सफलता पाई जा सकती है। कॉलेज में भी मानसी ने अपनी मेहनत जारी रखी और बीए में टॉप किया। यहीं पर एक दिन एक डीएम मैडम का भाषण सुनने का मौका मिला। मानसी ने उनके प्रेरणादायक शब्दों से प्रेरित होकर अपनी कहानी डीएम मैडम को बताई। उन्होंने मानसी को सलाह दी कि वह भी एक दिन डीएम बन सकती है और समाज में बदलाव ला सकती है। ये सुनकर मानसी का आत्मविश्वास और बढ़ गया। शिव से मुलाकात और एक नई दोस्ती। कॉलेज के दिनों में मानसी की मुलाकात शिव नाम के एक लड़के से हुई जो आईएएस की तैयारी कर रहा था। दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती गई। शिव ने मानसी का अतीत जानने के बाद भी उसका साथ नहीं छोड़ा। उसने मानसी से अपने दिल की बात कही और धीरे धीरे मानसी ने भी उसे स्वीकार कर लिया। तलाक और नया जीवन। मानसी ने आईएएस की परीक्षा पास की और इंटरव्यू में भी शानदार प्रदर्शन किया। उसने अपने सपने को पूरा कर दिखाया और डीएम बन गई। इस दौरान शिव अपनी परीक्षा में सफल नहीं हो पाया, लेकिन उसने मानसी का हर कदम पर साथ दिया। डीएम बनने के बाद मानसी ने अपने पहले पति से तलाक लेने का फैसला किया। उसने उसे कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद मानसी और शिव ने शादी कर ली और साथ रहने लगे। मानसी ने अपने माता पिता से मुलाकात की और जब उन्होंने देखा कि उनकी बेटी ने अपने जीवन में इतना कुछ हासिल किया है, तो वे बेहद गर्व महसूस कर रहे थे। महाकुंभ में चौंकाने वाली घटना। 2025 के महाकुंभ में जब मानसी अपने परिवार के साथ संगम पर स्नान करने पहुंची, तो कुछ नागा साधुओं ने उसे देखा। उनमें से एक साधु ने मानसी के पैर छुए। ये देखकर मानसी हैरान रह गई और उसने पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं?
साधु ने अपने चेहरे से राख हटाई और ये देखकर मानसी चौंक गई कि वह साधु कोई और नहीं बल्कि उसका पहला पति था। उसने मानसी से माफी मांगी और कहा, मैंने तुम्हें बहुत प्रताड़ित किया और यह मेरे कर्मों की सजा है कि मैं सब कुछ छोड़कर साधु बन गया। मैंने अपनी गलतियों का एहसास किया है और शांति पाने के लिए ये जीवन चुना है। मानसी ने अपने पहले पति को माफ कर दिया, लेकिन उसने साफ कहा, आपकी माफी ने मेरे जीवन के संघर्ष को कम नहीं किया, लेकिन मैं इसे अपनी ताकत मानती हूँ। मैंने ये सीखा है कि जीवन में हमें किसी भी हालात के आगे हार नहीं माननी चाहिए। महाकुंभ में मौजूद लोगों के लिए मानसी की कहानी एक प्रेरणा बन गई। ये साबित हुआ कि जीवन की मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि और मजबूत बनाने के लिए आती है। कठिन परिस्थितियां आपकी जीत को और गौरवशाली बनाती हैं। औरतें हर क्षेत्र में अपने दम पर खड़ी हो सकती हैं। माफ करना एक महान गुण है, लेकिन आत्मसम्मान सबसे बड़ा गहना है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी हार न माने। मानसी की कहानी हमें सिखाती है कि अपने हौसलों को टूटने मत दो, क्योंकि यही हौसले हमें बुलंदियों तक पहुंचाते हैं।